हेलो एंड वेलकम टू प्रीतम क्लासेस। आज हम लोग जो साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका क्या नाम है, सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। इसका हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीवों से क्या हमें हानियाँ होती है, क्या लाभ होते हैं, सूक्ष्म हमारे लिए कैसे जो है वो मित्र हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग 2 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में सूक्ष्म जीव से कैसे कोई भोजन खराब हो जाता है और उस भोजन को कैसे बचाया जा सकता है, और ये जो भी सूक्ष्म जीव से जो भी भोजन खराब हो रहे हैं उसको कैसे भंडारित किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि रात का बचा हुआ जो भोजन रहता है वो गंध देने लगता है, खट्टा स्मेल आने लगता है उससे। तो ये क्यों होता है? तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को यही सूक्ष्म जीव जो हैं वो जिम्मेदार है भोजन को खराब करने के लिए, दूषित करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें खाद्य विषाक्तता क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है वो मौत तक हो जाता है। अगर हम लोग दूषित खाना खा लेते हैं तो मौत भी हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी या उनके द्वारा उत्पादित विषैले पदार्थों के कारण दूषित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्तता। तो कोई भी भोजन जो इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब कर दिया जाता है यानी दूषित हो जाता है, तो वैसा खाना कैसा हो जाता है, तो वो फूड पॉइजनिंग हो जाता है उसको वैसे खाने को खाने से। ठीक है, वो खाना खराब हो जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर हम लोग खराब खाना खाएंगे तो क्या क्या हम लोग को हो सकता है, तो उसमें हम लोग को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द हो सकता है, कमजोरी एवं थकान हो सकता है, सिर में दर्द, पानी की कमी जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर उल्टी और दस्त होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग को जो है बोला जाता है कि ताज़ा खाना खाना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि यही जो माइक्रोबियल अटैक की वजह से जो फूड खराब हो रहा है, खाना खराब हो रहा है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, यानी फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। देख लेते हैं कि खाद्य परिरक्षण होता क्या है। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जाता है। कोई भी भोजन को लंबे समय तक, ज़्यादा दिनों तक भी कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, कि क्या क्या प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करना यानी सुरक्षित रखना। तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो एक विधि क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा दादी और नानी अक्सर जो है अचार लगाती हैं, या फिर इसमें क्या है, जो पके हुए भोजन है या कच्चा भोजन है दोनों ही खराब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या है, बीज को भी लोग राख में लपेट कर, या बहुत सारा तरीका था, सुखा कर रखते थे। ठीक है, तो इन विधियों में एक देख लेते हैं कि कोई भी खाद्य को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है निर्जलीकरण यानी सुखाना, ड्राइंग। निर्जलीकरण करने का मतलब है कि जो भी नमी है उसमें, जो भी खाना है उसमें जो भी नमी है उसको हम लोग सुखा के हटा दें। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जब फसल कटता है तो उसको साफ करके देखे होंगे आप लोग कि पहले सुखाते हैं तभी हम लोग ड्राम में या कहीं भी स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अगर नमी रहेगा, वो गीला रहेगा, तो उसमें जो है बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा होगा, माइक्रोब जो है सूक्ष्म जीव वो ज़्यादा पनपेंगे और ख़राब कर देंगे। इसीलिए अनाज को जो है वो सुखा के रखना चाहिए। ठीक है, आलू का चिप्स, आलू क्या है, गीला रहता है ना, नमी रहती है उसमें, लेकिन उसको अगर हम लोग चिप्स के रूप में काट के सुखा देते हैं तो क्या उसका नमी ख़त्म कर देते हैं सुखाकर, तो उससे भी क्या होगा, सूक्ष्म जीव जो हैं वो कम अटैक करेंगे, जिससे वो ख़राब नहीं होगा। जो मछलियों को भी, जो तटीय इलाकों में ज़्यादा जहाँ मछलियाँ होती हैं उसको भी ड्राई कर देते हैं, सुखा के और रख देते हैं। बहुत सारी सब्जियों को देखे होंगे आप लोग, जैसे फूल गोभी हो गया, मेथी का पत्ता हो गया, बहुत तो क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग सुखा के रखते हैं जो लंबे समय तक चलता है। इसमें सूक्ष्म जो जीव हैं वो कम पनपते हैं। ठीक है, तो एक तरीका क्या हो गया, निर्जलीकरण। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रासायनिक तरीका, यानी
केमिकल प्रोसेस के थ्रू। आपने देखा होगा कि बहुत सारा जैम बनाते हैं, जैम आपने खरीदा होगा, जैम जेली ये सब जो खाते हैं उसमें केमिकल का यूज़ करके जो है उसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीव कम पनपे और ज़्यादा दिनों तक चले। तो इसमें कौन कौन सा रसायन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो एक हो गया सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो गया, जिसको नमक भी बोलते हैं। नमक भी बहुत अच्छा सोर्स है किस चीज़ के लिए, तो सूक्ष्म जो भी जीव हैं उसको ये मार देता है, उसको अटैक को कम कर देता है। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा, तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये जो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट है ना, ये जैम और जेली बनाने के लिए उपयोगी है। तो ये देख लिए कि केमिकल प्रोसेस में क्या क्या हो गया। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, नमक एवं चीनी द्वारा परिरक्षण होगा, यानी प्रिजर्वेशन किसका किसका यूज करके, तो सॉल्ट और शुगर का यूज करके। जैसे आपने देखा होगा अचार बनाते हैं हम लोग, तो अचार में क्या है, बहुत मात्रा में हम लोग नमक डालते हैं, तो उससे क्या है, उससे भी सूक्ष्म जीवों का जो है वो प्रभाव कम हो जाता है, जिससे ज़्यादा दिनों तक कोई चीज़ चलता है। जैसे क्या हो जाएगा, मांस मछली भी जो रहता है, मांस मछली को भी अगर नमक लपेट कर हम लोग रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। अचार हो गया, आंवला हो गया, ये सब चीज़ में नमक लगा के रखते हैं। और चीनी से हम लोग कैसे कोई भी खाना को कैसे बचा सकते हैं, तो जैसे मुरब्बा हो गया, मुरब्बा बना देते हैं ना, या तो आंवला का मुरब्बा हो गया या फिर कोई भी चीज़ का मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें चीनी का मात्रा में ज़्यादा रहता है, मुरब्बा बना देते हैं चीनी में खौलाकर, तो इससे भी माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव अटैक कम करते हैं, जैसे जेम जेली हो गया। अब जो है वो चौथा तरीका क्या हो सकता है खाद को बचाने का, कोई भी भोजन को दूषित होने से बचाने का, तो तेल एवं सिरका का परिरक्षण से। जैसे अचार में भी हम लोग देखे होंगे, अचार में ज़्यादा मात्रा में तेल में पूरा डुबो के आम का ही अचार लगाया या किसी चीज़ का अचार लगाया तो उसको तेल भरपूर मात्रा में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अचार बनाने में खाद तेल सिरके का प्रयोग किया जाता है, इसमें सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए हम लोग सूक्ष्म जीव ताकि उसमें जीवित नहीं रह सके इसलिए ज़्यादा मात्रा में तेल नमक सिरका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और सिरके का प्रयोग कहाँ कहाँ में कर सकते हैं, तो सब्जियों में, फलों में, मांस मछलियों के परिरक्षण में किया जाता है, यानी जो सब्जियां हैं या फिर मांस मछली हो गई, ये सब को जल्दी दूषित होने से बचाता कौन है, तो उसमें भी अगर हम लोग सिरका का प्रयोग करेंगे तो वो भी सूक्ष्म जीवों का अटैक कम कर देगा। अब जो पांचवा तरीका है वो है ठंडा और गर्म करना। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर रात में खाना बच जाता है तो उसको अगर हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो खट्टा स्मेल करने लगता है, खराब दूषित हो जाता है। इसलिए उसको अगर फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा होकर क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं पनप पाएगा, जिससे हमारा भोजन जो है वो सुरक्षित रहेगा। और गर्म करने में क्या है, अगर आप दूध लेते हैं, दूध को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे बिना गर्म किए तो वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए दूध को अगर हम लोग गर्म करके खौला के रखेंगे तो गर्म करना भी क्या किस में आ जाएगा, तो कोई भी भोजन को दूषित होने से बचा लिया, गर्म करना ये भी एक प्रक्रिया हो गया। अब जो छठा विधि है वो है पॉस्चरीकरण। पॉस्चरीकरण जो है ये प्रक्रिया यानी पॉस्चराइजेशन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने इस प्रक्रिया की खोज की। इसमें क्या किया जाता है कि बहुत जल्दी, मान लीजिए दूध को ये भंडारित करने का बहुत बेस्ट जो प्रोसेस है वो माना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि बहुत जल्दी गर्म करके, मतलब हाई टेम्परेचर पे गर्म करके अचानक से ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, गर्मी में जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो जीवित नहीं रह पाते और अचानक से ठंडा कर दिया जाता है और भंडारित कर लिया जाता है पैकेट में। जो आप लोग मार्केट में अमूल दूध या फिर बहुत सारे दूध का पैकेट देखे होंगे ना, वो जितना भी पैकेट रहता है वो कैसा पैकेट रहता है, वो पॉस्चराइज्ड मिल्क रहता है, यानी उसको बिना उबाले भी हम लोग उसका पी सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पॉस्चरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर दूध को जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है। गर्म किए फिर ठंडा कर लिए जल्दी से और उसको फिर स्टोर कर लिए पैकेट में। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या है, तो पॉस्चराइजेशन प्रोसेस हो गया। अब देख लीजिए, एक जो लास्ट है वो है डिब्बा बंद या फिर
भंडारण एवं पैकिंग। तो कोई भी चीज़ आपने अक्सर बाजार से कोई चीज़ लिया तो वो क्या रहता है, वो पैकिंग रहता है, सील पैक्ड, यानी उसका जो है वो नमी को हटाकर वो इस तरीके से पैक किया रहता है ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो जल्दी नहीं पनप पाए और ख़राब ना हो। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे मेवा, सब्जियां, चिप्स, नमकीन, ये जितना भी पैकेट है वो वायु रोधी सील किए जाते हैं। ठीक है, यही माइक्रोबियल अटैक से बचाने के लिए। तो अब देख लिए हम लोग कितने तरीकों से जो है वो अपने भोजन को बचा सकते हैं। ठीक है, अब इस भोजन परिरक्षण के, भोजन जो भी हम लोग परिरक्षण किए, बचाव किए, वो उसके लाभ क्या क्या हैं तो देख लीजिए। तो उसके लाभ में पहला लाभ तो सबसे अच्छा हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ का बर्बादी कम होगा। जैसे कोई चीज़ हम लोग बनाकर उसको अच्छे से हम लोग रख दिए जिससे वो ख़राब ना हो, तो दूसरे दिन हम लोगों को काम आ सकता है। तो बर्बादी, खाना की बर्बादी इससे कम होगा या कोई चीज़ का बर्बादी कम होगा। ठीक है, और दूसरा है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई भी चीज़ को हम लोग देखे होंगे बिना मौसम में भी हम लोग को मिल जाता है। तो ये किस लिए संभव हो पाया, हम लोग उसको अगर उसका प्रिजर्वेशन नहीं करते, परिरक्षण नहीं करते उस खाद का, तो हम लोग को जिस दिन बना उसी दिन खराब, कुछ देर बाद खराब हो जाता, दूसरे दिन हम लोग को नहीं मिल पाता। ठीक है, अब देख लीजिए तीसरा क्या हो जाएगा, तो खाद में पोषक जो गुणवत्ता है, जो भी पोषक गुण है खाद के, वो बने रहते हैं कहीं ना कहीं, और जो खराब हो जाएंगे तो उसकी पोषक गुणवत्ता तो खराब हो ही जाएगी, प्लस में वो बर्बाद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पोषक गुणवत्ता भी बनी रहती है। और देख लीजिए ये जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ अगर नहीं होता है फिर भी हम लोगों तक पहुँच जाता है, बहुत सारे फल हो गए, सब्जियाँ हो गए, जो हमारे इलाके में नहीं होता है लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। तो कैसे खाते हैं, तो इसी परिरक्षण से फूड को इस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में चाहे जितना भी समय लगे लेकिन वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, कैसा लगा ये हमारा वीडियो, इसका जो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।